हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल अरेंजमेंट्स व्हेन सर्कल कैन बी फ्लिप्ड। सर्कल जब फ्लिप किया जा सकता है। बड़ा सुनने में अजीब सा ये हमें काम लग रहा है, सर्कल को फ्लिप किया जा सकता है। सुनने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन जैसे हम एग्जांपल देखेंगे हमें ये फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। फ़र्ज़ कर लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल पे मैंने करनी है 3 चीज़ें अरेंज करनी है मैंने। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? फ़र्ज़ कर लें मेरे पास है एक सर्कल और मेरे पास है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी रेगुलर ट्रायंगल। फ़र्ज़ कर लीजिए मेरे पास यहाँ पर है एक सर्कल, यहाँ पर है मेरे पास एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल या स्क्वायर बात एक ही है। चलें फ़र्ज़ कर लें मेरे पास स्क्वायर ही है यहाँ पर, और यहाँ पर है मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मैंने सर्कल पर 3 चीज़ों को सर्कल राउंड यानी कि अरेंजमेंट बनाई है मैंने 3 चीज़ों की। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? एक सर्कल था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल थी और एक स्क्वायर था। आइए देखते हैं मैं इन्हीं 3 चीज़ों की एक और अरेंजमेंट बनाता हूँ। सर्कल यहाँ पर है और यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में कर देता हूँ और इधर में कर देता हूँ स्क्वायर। जी, ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट, आप इन दोनों में फ़र्क महसूस कर लें। इन दोनों में क्या फ़र्क है? सर्कल अपनी उसी पोजीशन पर है जहाँ पहले था। यहाँ पर देखें तो मेरे राइट साइड पे स्क्वायर है, लेफ़्ट साइड पे ट्रायंगल है, जबकि इस अरेंजमेंट में लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर है, राइट साइड पे ट्रायंगल है। क्या ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं या एक ही अरेंजमेंट है? याद रखिए, ये इससे ये वाली अरेंजमेंट सर्कल को रोटेट करने से नहीं बनी। अगर ये रोटेट करके बन पाती तो ये वही अरेंजमेंट्स थी, ये हम पहले बात कर चुके हुए हैं। अब देखें, अगर आप इस सर्कल को रोटेट कर देंगे तो रोटेट करने से ये सर्कल इधर आ जाएगा, स्क्वायर इधर आ जाएगा और ट्रायंगल इधर आ जाएगी। एक बार फिर रोटेट करने से ये अरेंजमेंट वही रहेगी, लेकिन इनमें से कोई भी अरेंजमेंट जो है वो इसके बराबर नहीं बनेगी। ये डिफरेंट अरेंजमेंट है, ये डिफरेंट अरेंजमेंट है। लेकिन क्या ख्याल है अब आपका कि क्या ये वाली अरेंजमेंट हमें बनाने की ज़रूरत है या हम इसी अरेंजमेंट से ये अरेंजमेंट बना सकते हैं? अगर तो रोटेट करने से बन सकती हो तो वो तो हम पहले बात कर चुके हुए हैं कि सर्कल को रोटेट करने से जो अरेंजमेंट्स डिफरेंट नज़र आ रही होती हैं वो एक्चुअली डिफरेंट होती नहीं है, वो रोटेट करने से हासिल की जा सकती हैं। ऐसे यहाँ पर हम थोड़ा सा गौर करें कि ये जो अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट से कैसे बनाई जा सकती है। जी डेफिनेटली आपके ज़हन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि सर्कल को फ्लिप करने से आप इस सर्कल को यहाँ से यूँ फ्लिप करेंगे तो एग्जैक्टली आपके पास ये वाली अरेंजमेंट बन जाएगी। तो फिर अगर एक अरेंजमेंट बनाकर और फिर उसके बाद सर्कल को फ्लिप करने से दूसरी अरेंजमेंट हमारे पास बनाए बगैर वो बन जाती है फ्लिप करने से, तो हम क्या करेंगे? हम सर्कुलर अरेंजमेंट्स बनाने के बाद ऐसा क्या करेंगे? हमें कैसे पता लगेगा कि अरेंज करने से हमारी कितनी जो अरेंजमेंट्स हैं वो डिफरेंट बन सकती हैं, फ्लिप करने से बन सकती हैं, ना कि उन्हें दोबारा नए सिरे से अरेंज करने से बनाया जाए। यानी कि ये अरेंजमेंट बजाय इसके कि मैं ऐसे बनाऊं, अलहदा से मैं काउंट करूं, मैं इस सर्कल को फ्लिप करके भी ये अरेंजमेंट बना सकता हूं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं, कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनको हमने एक सर्कल के राउंड जो है वो अरेंज करना होता है, जिनको फ्लिप करने से हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन जाती हैं। लिहाजा हमें सारी पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनानी नहीं पड़ती। बनाने के बाद कुछ अरेंजमेंट्स बनाने के बाद उनको फ्लिप करके हम दूसरी अरेंजमेंट्स हासिल कर सकते हैं। अब वो कितनी अरेंजमेंट्स होती हैं? एग्जैक्टली हाफ। कितनी जी? एग्जैक्टली हाफ। आधी अरेंजमेंट्स ऐसी होती हैं जिनको आप फ्लिप करके आप तैयार कर सकते हैं। तो फिर जब हम सर्कल अरेंजमेंट्स बनाएंगे इस तरह की ऑब्जेक्ट्स को, तो क्या किया करेंगे? डेफिनेटली हम टोटल अरेंजमेंट्स बनाने के बाद उनको डिवाइड कर दिया करेंगे। किस पर? 2 से डिवाइड कर दिया करेंगे। आधी रह जाएंगी। आधी क्यों रह जाएंगी? आधी इसलिए रह जाएंगी क्योंकि हमने आधी अरेंजमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो आधी अरेंजमेंट्स बना ली हैं उनको फ्लिप करके बाकी की आधी अरेंजमेंट्स हम फ्लिप करके भी निकाल सकते हैं। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है।
फार्मूला तो मैंने आपको समझा दिया कि हम सर्कल की अरेंजमेंट्स बनाएंगे, उसको फर्दर 2 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो केस है, यहाँ पर जो अरेंजमेंट्स हैं वो कुछ ऐसी हैं, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कुछ ऐसी हैं जिनको फ्लिप करके हम डिफरेंट अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। तो समझ आ गया, हमें सर्कुलर अरेंजमेंट्स बनानी पड़ेंगी, फर्दर 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम एक अभी बाकी है। प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि किस तरह की ऑब्जेक्ट्स ऐसी हैं जिनको सर्कल के गिर्द अरेंज करके हम फ्लिप करके बाकी की आधी अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। अगर फर्ज कर लें आप इस ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर की बजाय कोई और एग्जांपल्स देख लें, मसलन जैसा आपके जहन में ये भी तो आ सकता था ना कि इससे पहले जो हमने जो सर्कल के क्वेश्चंस किए हैं, सर्कल के गिर्द अरेंज किया चीज़ों को, तो उनमें फ्लिपिंग केसेस क्यों नहीं थे? डेफिनेटली उनमें फ्लिपिंग केसेस नहीं थे। साफ जाहिर है कि हम एक राउंड टेबल है, राउंड टेबल के गिर्द हम लोगों को एडजस्ट कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो राउंड टेबल है, उसको तो फ्लिप नहीं किया जा सकता। राउंड टेबल को फ्लिप करेंगे तो जो लोगों के सार नीचे आ जाएंगे और धाड़ ऊपर चले जाएंगे, वो चीज़ तो यहाँ पर नहीं है। तो हम उन एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, उन केसेस की बात करें जिनमें चीज़ों को फ्लिप करके चीज़ों की शेप जो है वो चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक एग्जांपल दी, इसमें ट्रायंगल, रेगुलर ट्रायंगल यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक सर्कल और एक स्क्वायर था। हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास बीड्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमारे पास एक नेकलेस बनाना, हमने कुछ हमें बीड्स गिवन है, तो इनमें डेफिनेटली हम उस टाइप की बीड्स की बात कर रहे होते हैं यूजुअली जो बीड्स दिखने में ऊपर से भी जैसी होती हैं और नीचे से भी वैसी ही होती हैं। मतलब आपके पास एक बीड है, आप उसे देख लें वो कैसी बीड है, उसको फ्लिप करेंगे तो जो बैक साइड पे आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो भी एग्जैक्टली वैसी ही नज़र आएगी। तो इनमें हम फ्लिप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कीज़ के क्वेश्चंस होते हैं। आमतौर पर हमारे पास जो कीज़ होती हैं, हमारी बाइक की है, हमारी गाड़ी की जो की है, उन कीज़ को अगर हम और से देखें, आमतौर पर मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ ख़ास कीज़ ऐसी भी होती हैं जिनमें ये चीज़ जो है ना, जो मैं कहने जा रहा हूँ कि फ्लिप करने से शेप वैसी ही रहती है। हर तरह की कीज़ में बेशक ऐसा नहीं, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ जो कीज़ हैं वो ऐसी ही होती हैं जिनमें क्या करना पड़ता है वाला, जैसी शेप की बनी हुई है, आप की को उल्टाएंगे, फ्लिप करेंगे तो नीचे से भी उसकी शेप बिल्कुल आपको वैसी ही मिलेगी। तो बीड्स के क्वेश्चंस में, कीज़ के क्वेश्चंस में हम क्या किया करेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनाने के बाद, सर्कुलर अरेंजमेंट्स बनाने के बाद, अब सर्कुलर अरेंजमेंट बनाने का तरीकाकार वही, हम एन में से एक काम करेंगे, काम करने के बाद फैक्टोरियल ले लेंगे, ये तो सर्कुलर अरेंजमेंट्स बन गई। फर्दर 2 पे डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि वो एग्जांपल्स हमारे पास कुछ ऐसी हैं जिनमें फ्लिप करने से हमारे आधी अरेंजमेंट्स वैसे ही बन जाती हैं। जैसा कि हम एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन 11 कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का, इसमें हमारे पास क्या है बोला, इसमें है हमारे पास इन हाउ मेनी वेज कैन 4 कीज़, हमारे पास 4 कीज़ हैं। कीज़ की बात कर रहे हैं तो यूजुअली हम उन्हीं कीज़ की बात करें जो कि जैसी की शेप ऊपर से होती है, आप फ्लिप करेंगे, उल्टाएंगे उसको तो नीचे से भी उसकी शेप वैसे ही आपको नजर आएगी। तो 4 कीज कैन बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर की रिंग। तो सिंपल सी बात है, छोटा सा क्वेश्चन है ये कि इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ, सोल्यूशन देखते हैं इसका, एन हमारे पास 4 है, नंबर ऑफ 4 कीज की सर्कुलर अरेंजमेंट्स। क्या करेंगे जी, एन में से एक कम करेंगे जी, एन में से एक किया कम। क्यों कम किया, आपको रीजन बता चुका हूँ, सर्कल पे अरेंज करने जा रहे हैं, लेकिन इसको फर्दर किस पे डिवाइड करना है, 2 पर। 2 पर क्यों डिवाइड करना है, फ्लिपिंग केसेस आ जाएंगे, कीज जैसे ऊपर हैं वैसे ही नीचे हैं, जैसे कि बीड्स जैसे ऊपर होते हैं वैसे ही नीचे होते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो हम क्या करेंगे जी, एन हमारे पास 4 है जी, 4 - 1 का फैक्टोरियल ओवर 2 जी, ये 3 फैक्टोरियल ओवर 2, जिसका आंसर आ जाएगा 6/2, यानी कि 3 वेज हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। 7.3 का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेकलेसेस कैन बी मेड फ्रॉम 6 बीड्स। 6 बीड्स है हमारे पास ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया था, कीज़ हों, बीड्स हों, ये कुछ ऐसी हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिनमें सर्कल पे अरेंज करने के बाद सर्कल को फ्लिप करने से भी जो आधी अरेंजमेंट्स हैं वो फ्लिप करने से बनाई जा सकती है, ना कि उन्हें नए सिरे से अरेंज करें। तो हमने क्या करना वाला, N6 है हमारे पास, 6 हमारे पास बीड्स हैं, इनका हमने नेकलेस बनाना है। तो क्या करना है जी, नंबर ऑफ
n में से एक कम करना है, फैक्टोरियल ले लेना और 2 पे डिवाइड कर देना है, यानी 6 - 1 फैक्टोरियल ओवर 2, 5 फैक्टोरियल ओवर 2, ये बन जाएगा जी 120 ओवर 2, जिसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 60 हमारे पास अरेंजमेंट्स आ जाएंगे जी।